आज हम बात करेंगे सर्वाइकल कैंसर के बारे में। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? गर्भाशय, जो स्त्रियों का गर्भाशय होता है, उसका सबसे नीचे का पार्ट होता है जिसको हम गर्भाशय का मुख बोलते हैं, उसको सर्विक्स बोलते हैं। अभी सर्विक्स का कैंसर जो है वो इंडिया में सबसे कॉमन है और हर साल 1 लाख जितनी औरतें को सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट होता है और हर साल उसमें से 60,000 वीमेन की डेथ होती है। इसी वजह से सर्वाइकल कैंसर के लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी होता है एंड वी ऑलवेज नो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। तो सर्वाइकल कैंसर का प्रिवेंशन करने के लिए या तो फिर उसको जल्दी स्टेज में उसका मैनेजमेंट करने के लिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो है उसका अर्ली डिटेक्शन और दूसरा है उसका प्रिवेंशन। जो प्रिवेंशन होता है वो वैक्सीनेशन के फॉर्म में होता है। स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग में 3 तरह के टेस्ट होते हैं। पहला तो होता है पैप टेस्ट, दूसरा है HPV टेस्टिंग और तीसरा है कोल्पोस्कोपी। HPV मतलब कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये वायरस का जो सर्वाइकल कैंसर का सबसे मेन कारण होता है। अगर पैप टेस्ट कराया जाए स्क्रीनिंग के दौर में, तो अगर एक बार पैप टेस्ट नॉर्मल आता है तो हर 3 साल पे पैप टेस्ट कराना ज़रूरी है। और अगर HPV का टेस्टिंग कराया जाए तो उसका हर 5 साल में एक बार उसका टेस्टिंग कराना ज़रूरी है। होम टू स्क्रीन एंड व्हेन टू स्क्रीन। सर्वाइकल कैंसर के लिए स्क्रीनिंग जो है वो जो 25 से लेके 65 इयर्स की सारे औरतें कर सकती है और 25 से ज़्यादा उम्र हो और उनकी शादी नहीं हुई है तो वो सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग नहीं करे तो भी चलता है। पर शादी होने के बाद और 25 इयर्स की एज के बाद सर्वाइकल कैंसर का स्क्रीनिंग होना ज़रूरी है। अगर किसी औरत का हिस्टेक्टॉमी यानी कि रिमूवल ऑफ यूट्रस हुआ हो फॉर एनी नॉन कैंसरस कॉज, तो उनको सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग करने की ज़रूरत नहीं है। प्रिवेंशन ऑफ सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए जो सबसे इफ़ेक्टिव मेथड है वो HPV की वैक्सीन है। वैक्सीन 3 तरह की मिल रही है। एक है सर्वरिक्स, दूसरा है गर्डासिल और तीसरा है गर्डासिल 9। सबसे कॉमनली जो हम अभी दे रहे हैं वो गर्डासिल वैक्सीन है। गर्डासिल वैक्सीन का डोजेज और शेड्यूल है कि 9 साल से लेके 14 साल की लड़कियों को सबसे इफ़ेक्टिव रहेगा अगर उनको वैक्सीनेशन दिया जाए। यदि 9 से 14 साल की लड़कियों को नहीं दिया जा रहा है या उनको कोई हिसाब से उनको नहीं मिली है, फिर भी वो 15 साल से लेके 45 इयर्स तक वो वैक्सीन ले सकती है। हालांकि वैक्सीन का सबसे इफ़ेक्टिव मेथड वही रहेगा जब वो 9 to 14 इयर्स की लड़कियों को दिया गया हो। अगर 9 से 14 के एज में उनको नहीं दिया गया हो, फिर भी अगर वो 15 से 45 के बीच में लेती है तो उनको थोड़ा बहुत तो प्रोटेक्शन मिलता ही है, पर 100% प्रोटेक्शन नहीं मिलता है। वैक्सीन का डोजेज कैसे रहेगा? अगर वो 9 से 14 साल की लड़कियां ले रही है तो उनको 2 डोज रिक्वायर्ड है। एक तो पहला डोज और दूसरा डोज उसके 6 महीने बाद। और अगर वो 15 साल के बाद ले रहे हैं तो उनका पहला डोज रहेगा, फिर उसके 2 महीने बाद दूसरा डोज रहेगा और पहले डोज के 6 महीने बाद तीसरा डोज रहेगा। कौन वैक्सीन नहीं ले सकता? प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग मदर्स को वैक्सीन नहीं दी जा सकती है। अगर किसी को वैक्सीन के कोई कंपोनेंट से एलर्जी हो, यानी कि यीस्ट और यीस्ट के प्रोडक्ट से एलर्जी हो, तो उनको ये वैक्सीन से एलर्जी हो सकती है, तो वो इसको अवॉइड कर सकते हैं। या फिर अगर किसी ने कोई और HPV वैक्सीन ली हुई है कोई और ब्रांड की और अगर ये दूसरे ब्रांड की ले रहे हो तो उनको भी एलर्जी रिएक्शन हो सकता है, तो वो भी वो अवॉइड कर सकते हैं। और अगर आपको कोई मॉडरेट या सीवियर इलनेस, अक्यूट इलनेस अभी है, तो वो टाइम पे आप वैक्सीनेशन अवॉइड करके जब आप हेल्दी हो जाओ तब वैक्सीन ले सकते हैं। अगर आपको सर्वाइकल कैंसर या सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन के बारे में और कोई क्वेश्चंस है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और हमारे शेल्बी हॉस्पिटल में सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन अवेलेबल है और उसके इन्फॉर्मेशन के लिए भी आप हमें रीच आउट कर सकते हैं। थैंक यू।